नमस्कार, मैं रीता खरेतो और आप इस समय मेरे साथ है कलमना के प्रभाग 4 पवनगांव रोड पर। और आज यहाँ पर बहुत गंभीर मुद्दों पर आज यहाँ पर कमिश्नर साहब, आमदार और नगर सेवक सभी लोग यहाँ पर आए हैं। जो पवनगांव रोड का ब्रिज का जो मामला है बहुत ही गंभीर होता जा रहा है और जैसे कि यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। आज यहाँ पर कमिश्नर साहब और ओके सर बाइक जिस तरह से आम जनता जाती है उसी तरह से आमदार साहब को भी जाने के लिए कह रही है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो बहुत यहाँ पर इतना अफरा तफरी का माहौल है। ये जो आमदार साहब है इनकी डिमांड थी कि 100 रुपए में इनको कोई ढूंढ कर लाए और आज बड़ी मुश्किल से ये हाथ लीजिए। आप जनता है जो अपनी समस्याओं से अवगत कराने के लिए यहाँ पर आई है और ऐसा लगता है कि आज आमदार साहब को जमीनी तौर पर अपनी समस्याओं से अवगत करा सकते हैं। आप देख लीजिए कि ये गड्ढे नहीं है, ये गड्ढे जानलेवा है। बारिश सिर्फ ये बारिश लेने वाले गड्ढे हैं। पवनगांव की पूरी जनता ने ऐसा लगता है कि आमदार साहब को घेर लिया, अपनी समस्याओं से अवगत कराने के लिए ये आमदार साहब पर पैदल आना पड़ा। नागरिकों ने मजबूर कर दिया कि यहाँ लगाऊं क्या? सर आप यहाँ पर आए हैं, जनता बहुत परेशान है, यहाँ की क्या कहना है? सर हमका रोड एक बात तो यह है कि यह मेरा चुनाव क्षेत्र यहाँ खत्म हो जाता है, लेकिन मेरे चुनाव क्षेत्र के लोगों को इस तरफ आने के लिए जो रास्ता इन्होंने बनाया बहुत घुमाकर बनाया है और बनने के बाद उस जो अंडरपास है, अंडरपास में घुटनों तक के पानी जमा होता, वहाँ लाइट नहीं थी, सारे गटर का पानी वहाँ जमा होता और गंदगी से छोटे छोटे बच्चे, ऐसे छोटे बच्चों को वहाँ पर ऐसे जाने में तकलीफ जाती। ये बच्चा कैसे जाएगा घुटने तक अगर पानी आएगा तो ये तमाम बातों की कंप्लेंट। ये तो पवनगांव की बात हो गई, लेकिन अगर हम उस तरफ जाएंगे तो वहाँ पर भी बहुत विकराल समस्याएं हैं। उन समस्याओं पर क्या कहना आपका? देखिए, उस तरफ पूरा अनऑथराइज्ड लेआउट है। अनऑथराइज्ड लेआउट को डेवलप करने के लिए 700 करोड़ रुपया लग रहे हैं। तो हमने इसका निवेदन मुख्यमंत्री को दिया है। मुख्यमंत्री महोदय को हमने कहा कि आप अनऑथराइज्ड लेआउट को दुरुस्त करने के लिए प्रभाग 4, प्रभाग 2 और प्रभाग 1 के आप विशेष निधि दीजिए, उसकी मांग हमने की है। अगर हम प्रभाग 4 की बात करें तो अगर हम नागपुर के किसी भी स्थान पर खड़े हो जाएं, किसी भी पूर्व पश्चिम, ये पवनगांव की जनता है। पवनगांव की जनता अपने नेता के साथ आ रही है। पवनगांव की जो नागरिक हैं उन्होंने आमदार नितिन राउत को पैदल चलने पर मजबूर कर दिया और उस रास्ते से आप ये देखेंगे रास्ता, ये सारी समस्या है जिनसे अवगत कराने के लिए यहाँ की जनता ने मजबूर कर दिया कि आप आइए, यहाँ पर भी इंसान रहते हैं। ऐसा उनका कहना है कि जिस तरह से ये दिखाइए सर, ये गड्ढे दिखाइए कि किस तरह से सड़कों का निर्माण हुआ है। ये जो भी सरकारी जो प्रॉपर्टी बनती है ये अभी बना, ये रोड अभी से ये पूरा अलग हो चुका है। ऐसे में हम कैसे चलेंगे बताइए आप लोग? कुछ भी नहीं लगी यहाँ पे, कुछ है ही नहीं। मैडम ये देखिए, रोड में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रोड बनाई है, कोई भी गाड़ी नहीं जा सकती आज के डेट में। और इस टाइप के रोड बने हुए हैं, इस टाइप के हम लोग इस बस्ती में रहते हैं। और मेन मुद्दा है कि ये फ्लाईओवर से अंडरपास गवर्नमेंट ने 2 किलोमीटर के डिस्टेंस में पैदल बनाई, ये सब लोग को हम दिखा रहे हैं। तो इस टाइप का नागपुर के उत्तर प्रभाग 4 में जनता का हल्ला बोल, 5 बजे के बाद बच्चों लोग को नहीं ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब बेवड़े बाड़े भी रहते हैं। उन लोगों ने
ज्यादा ये करते हैं। और ये लाइटें जो है ना, ये लाइटें बंद थी, आज सुबह सुबह लाइटें लग गई। लाइट चालू हुई है। आज पवन गांव की पद यात्रा के लिए निकले हैं आमदार नितिन राउत, और अब देखने वाली बात यह होगी कि इसमें कितना बदलाव होता है। जनता की जमीनी जो जरूरतें हैं उनको तो उनसे अवगत कराते हुए यहाँ की पूरी जनता कि हम रोज इस जहाँ पर आज आमदार साहब चल रहे हैं, यहाँ की जनता यहाँ पर रोज चलती है इसी तरह से। और आज तो बारिश नहीं हुई है, लेकिन जब बारिश होती है तो यहाँ पर लोगों का आना जाना भी बंद हो जाता है। मुद्दे के नीचे से गुजरते हुए, पैदल यात्रा करते हुए विधायक जो नितिन राउत साहब हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। पवन गांव की जनता उनका बेसब्री से इंतजार कर रही थी, क्योंकि कार्य क्षेत्र की दृष्टि से अगर देखा जाए ये सारी चीजें होना चाहिए। यहाँ पर भी लोग वो हैं जो मतदान करते हैं, उनको जिताकर लाकर देते हैं, लेकिन उनकी जो परेशानियां हैं जस की तस रहती है। ना उनको सड़क सुरक्षा दी जाती है, ना उनको बिजली की सुरक्षा, पानी, सीवर लाइन, ऐसी अनेक समस्याएं हैं जिनसे हम लोगों को यहाँ पे उड़ान पुल चाहिए, और उड़ान पुल भी चाहिए, और पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, गटर लाइन चाहिए, हर चीज चाहिए हम लोगों को। अभी जब हमने आमदार से बात की तो उन्होंने कहा कि ये विधानसभा क्षेत्र उनका नहीं है, और जैसा कि कुछ समय पहले अगर आपको कृष्णा खोपड़े साहब का अगर बयान पता हो कि उत्तर नागपुर को उन्होंने दत्तक लेने की बात कही थी, तो अब किसका माना जाए ये कि उत्तर विधानसभा क्षेत्र है या पूर्व विधानसभा क्षेत्र है। लेकिन यहाँ की जनता तो अनाथ महसूस करती है अपने आप को कि जिस तरह से ये जो जगह है, ये आने जाने की कैसी जगह है। क्या यहाँ से अभी तो बारिश इस वर्ष हुई नहीं है ज्यादा, लेकिन अगर और बारिश होती है तो यहाँ की जनता किस तरह से सरवाइव करती होगी आप खुद ही देख सकते हैं। या अगर यहाँ गाड़ियां हैं तो ठीक है, नहीं अगर गाड़ियां नहीं है आपके पास तो आप अपने घर में बैठे रहिए, भले ही कितना जरूरी काम हो, लेकिन अपनी जान को जोखिम में डालना मूर्खता ही होगा। नागपुर से रीता खरेते की रिपोर्ट।